जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। गुज़िश्ता एक दो दिनों से एक खातून है जो गालिबन डॉक्टर नहीं है लेकिन खुद को कहती हैं, उनकी शादी हुई है और सोशल मीडिया बहुत ही बरहम है। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिसकी शादी हुई हो, हमारा ये बनता है कि हम उसको बेस्ट विशेस करें। इंसान है, दुनिया में कोई भी इंसान है वो मुकम्मल नहीं होता या उसकी हर वक्त कैफियत एक जैसी नहीं होती। कई बार अगर आप मुश्किल से गुजरे हों और फिर आपकी जिंदगी में लग्जरी आई हो या पैसा आया हो तो आपका दिल चाहता है कि आप चीख चीख कर बताएं लोगों को। और हम में से कई लोग उसको शो ऑफ भी कहते हैं। जरा भी शो ऑफ की तो एक बड़ी डेफिनेशन है ना कि शो ऑफ सिर्फ पैसे का तो नहीं होता। शो ऑफ जो लोग उम्रा और हज करके आते हैं वो भी शो ऑफ करते हैं, जो हर वक्त अपने बच्चे की रिजल्ट कार्ड रिपोर्ट लगाए रखते हैं, फलां दाखिला हो गया, वहां दाखिला हो गया, वो भी शो ऑफ होता है। कोई लड़की अपने हसीन बाल दिखा रही होती है, कोई आदमी अपने मसल सिखा रहा होता है। तो शौक की तो खैर बहुत बड़ी कैटेगरी है, लेकिन बात यह कि अगर किसी की शादी हो गई है, किसी के मुंह से कोई बात निकल गई है, किसी ने कोई शौक ही मार दी है, तो मेरा ख्याल दिल बड़ा करें, उनको विश करें। स्पेशली पाकिस्तान में जो खवातीन होती हैं बड़ी मुश्किल से गुजरती हैं, तो मेरी तो दुआ है उनके लिए। और बाकी जो भी बच्चियां या खवातीन उनकी शादी हुई है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे और वो सब दे जिनका वो ख्वाब देखती थी, जिनके बारे में वो बात करना चाहते थे। लेकिन इससे जो एक अहम नुक्ता जोड़ के आता है वो आता है कि हमारे माशरे में जो मनी मैटर्स है, जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, उनको हम कैसे देखते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग कैसी हुई है। अच्छा, मैं भी जब स्टूडेंट लाइफ में था, आप घर से पैसे लेके जाते हैं और आपको लगता है जनाब कोई बात नहीं, पैसे की क्या वैल्यू है। और अगर आपको याद हो तो सोशल मीडिया के आने से पहले तक सारा माहौल ही ये था कि पैसे को अहमियत ना देना, पैसे को इज्जत ना देना, हर अमीर इंसान को करप्ट समझना और ये समझना कि दौलत सही तरीके से आ ही नहीं सकती है। और इसके लिए एक हमारी शख्सियत साजे की गई है, हमारा दिमाग बनाया गया है। अगर आपको याद हो, मसलन जब मैं टी एज में था तो उन दोनों मूवीज क्या आते थी, दोस्त गरीबों का दाता। यानी कि गरीब होना एक ग्लैमर था कि जनाब आपका हीरो है, वो पागल आदमी है, गले में रुमाल बांध कर और येलो पैंट पहन कर डांस करता फिरता है गलियों में, और एक पढ़ी लिखी सीन लड़की से मोहब्बत हो जाती है और हमें लगता है कि लड़की बाहुबलन है। अब आज आप सोचे, मैं या आप हम में से कौन ऐसा बंदा है जो ऐसी आदमी से अपनी बेटी की शादी करना चाहेगा। लेकिन हमारी ये एक शख्सियत साजी की गई थी कि दिल होना चाहिए और जज्बात होने चाहिए और अच्छा होना चाहिए, पैसा हाथ का मैल है, पैसा कंजरों के पास भी होता है, ब्ला 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 ब्ला। और इसके अंदर हर तरह से रोल जो किरदार अदा किया, जो कि इसकी वजह क्या थी, सबसे पहले तो ये इसकी वजह ये थी कि आपका जो माशरा वो 99% गरीब ही था, आज भी गरीब ही है ज्यादातर। जब गरीब हैं तो जो वो मूवीज बनाएंगे उनको पता है वो भी गरीबी देखेंगे, जो ड्रामे हैं वो भी गरीबी देखेंगे, क्योंकि अमीर कैसे बनता है। अभी सबसे पहले तो अगर आपने जो डेल कार्नेगी को, उससे लेकर स्टीवन आर कवी को, किसी को भी पढ़ा हो, तो जो अमारत है उसका सबसे पहला जो उसूल है वो डिसिप्लिन है। तो अमीर जो है कभी भी टीवी फिल्में वगैरह इस तरह नहीं देखता। तो ये फिल्में और टीवी वैसे भी गरीब देखते हैं। तो एक प्रोड्यूसर को, एक राइटर को, एक डायरेक्टर को क्या पड़ी है कि वो अमीर को अच्छा दिखाए, वो तो चाहेगा वो गरीब को अच्छा दिखाए ताकि गरीब उससे अटैच हो। फिर इसके अलावा अगर आप देखें जो पाकिस्तान में जैसे ड्रामे हैं, वो ज्यादातर जो खवातीन लिखती हैं वो माजरत के साथ या वो डाइवोर्स्ड हैं या उनके माली हालात अच्छे नहीं हैं या वो किसी जहनी मर्ज में मुब्तला हैं, तो आप देखें उन सब का हीरो इतना कोई हसीन बंदा होता है कि जो आमतौर पर पूरे पाकिस्तान में शायद ऐसे 100 बंदे होंगे तो बाकी लड़कियां शादी ना करें, वो उन्हीं के ख्वाब देखती रहें। या इतनी की हसीन लड़की हो कि फिर एक आदमी जो है वो एक आम लड़की से शादी ना करे। तो इसी तरह जो गुर्बत के हवाले से आप ये देखिए, गुर्बत को फैलाए किसने, शायर है। अब शायर सारे गरीब होते हैं, जो कि सारा दिन वो गालिब तक को देखो आप, वो चंदा लेता था, वजीफा लेता था। अल्लामा इकबाल खुद ही की बातें करते हैं और वो भी वजीफा लेते थे। तो ये सारे के सारे जो शायर है ना, ये फारग थे। जब ये फारग थे तो इन्होंने अपनी बातों में जो महबूब है उसकी बेवफाई के किस्से बयान किए। अभी आप मुझे बताया, आप में से कौन है, अगर आप कोई लड़की हैं पढ़ी लिखी, आप किसी बेरोजगार शायर से शादी करेंगे? या आप हम में से कौन है जो अपने किसी रिश्तेदार खातून की शादी करवाए? तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हम ये जाने बगैर कि महबूब ने बेवफाई क्यों की है, क्योंकि तुम फारग आदमी हो, तुम कोई काम धंधा नहीं करते, तुम पड़े रहते हो, ऊपर से तुम शराब पीते हो, क्योंकि शराब के नशे में शायरी ज्यादा और ही ज्यादा मजेदार हो जाती है, तो तुमसे कौन शादी करेगा। लेकिन तुमने सच बताने के बजाय अब इसको अपनी गुर्बत, क्योंकि मेरी गुर्बत की वजह से मेरी शादी नहीं हुई। नहीं, तुम नकम्मे थे, इसीलिए तुम गरीब भी थे।
तो अब आप ये देखिए, आपका शायर गरीब है, आपका राइटर गरीब है, आपका जो फिल्म डायरेक्टर या कहानी नवीस गरीब है। ठीक है, प्रोड्यूसर अमीर होते थे, लेकिन बोर्ड तो डायरेक्टर पे छोड़ देते थे ना, या कहानी नवीस के ऊपर कि तुम बनाओ। तो उसकी वजह से हमारा एक ऐसा माहौल बना रहा कि हमने पैसे को इज्जत नहीं दी, पैसे को अहमियत नहीं दी। और आप एक बात याद रखें, अगर आपने पहले 15 साल पैसे को इज्जत नहीं दी और अहमियत नहीं दी, तो आप लिख लें कि फिर आप पैसा नहीं कमा सकेंगे। क्योंकि आपने जो भी बनना है, जो भी आपके लाइफ में मोल्ड होना है, जो आपने अपने आप को इस तरह बनाना है कि आप पैसे कमा सकें, वो 20 से पहले पहले होगा। तो अगर आप 15 तक भी रियलाइज करें तो 15 से 20 तक देन यू वर्क वेरी हार्ड कि आपका जो करियर है वो इस हवाले से बिल्ड हो सके और आप कुछ बन सके। मसलन अगर आपने जो इंजीनियर बनना है तो 15 साल में आप ऑलमोस्ट एफएससी में होंगे, तो आपने टिका के मेहनत करनी है, या मेडिकल कॉलेज के लिए जाना है, या आपने किसी मुकाबले का इम्तिहान देना है, या आपने कोई इन्वेंशन करनी है। आज आप देख रहे हैं कि जो एआई में या आईटी में ये जो 14-15 साल के लोग भी सारी इनोवेशन कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि जो दुनिया के 3 कम उम्र तरीन जो अरबपति, डॉलर्स में अरबपति बने हैं, रुपयों में तो खरबपति, तरबपति बन चुके होंगे, वो 22-23 साल के हैं। तो ये जो मेरा मकसद तो ज़रा किसी खातून के हवाले से इस टॉपिक पे बात नहीं करना, क्योंकि मैं तो उनकी हर एक उस बच्ची की, हर उस लड़की की इज्जत करता हूँ जिसकी शादी हुई है। मेरे लिए तो सिर्फ दुआएं हैं, और ना ही मैं ऐसे अल्फाज पकड़ता हूँ, और ना ही हमें पकड़ने चाहिए किसी के कि जी करोड़ का कह दिया और लाख का कह दिया जेवर और ये वही अचकाना बातें हैं। लेकिन इस टॉपिक का मकसद था इसके साथ जो जुड़े हुए हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो पैसे के हवाले से हमारी सोच है, और अमीर होने के लिए सबसे पहले अमीर सोच पैदा करनी होती है। और इसके लिए सबसे पहले आपकी रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए। आपको सोशल मीडिया आपके सामने 100 बंदे बातें करेंगे, आपने सबसे पहले तो ये बात सुननी है कि जो बंदा है ये खुद क्या है। क्या ये बातें झाड़कर व्यूज लेकर अमीर हुआ है, या इसने कोई मेहनत की है, इसकी जिंदगी में कोई कामयाबी भी है कि नहीं, इसने कोई टारगेट अचीव किया है कि नहीं, ये किसी काबिल है कि नहीं। और यहाँ से हमारा अमीर बनने का सब कुछ शुरू हो गया। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।